सबा ने इतने अफेयर चलाए, दीपिका ने इतने अफेयर चलाए, ये किया। तो मैं आपको बता दूं गाइस, ये इसके बारे में मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ये चीज़ बताई है कि ये लेडी तो तुम्हारे भी अफेयर के जो चर्चे हैं ना, तुम्हारी सब्सक्राइबर हैं जो मेरे पास आके डीएम कर रहे हैं कि हम लोग नेवली जी का ब्लॉग देखते थे, हम उन्हें पसंद करते थे, लेकिन जैसे ही हमें पता चला उनका ट्रू फेस क्या है, उनका ट्रू कलर्स क्या है, तो हम लोगों अगर मैं खुलासा करूं कि तुम्हारी शादी के पहले अफेयर्स थे और तुम्हारी शादी किस कंडीशन में हुई है और तुम्हारे रिलेटिव्स तुमसे क्यों बात नहीं करते हैं, तुम्हारे मामाओं के साथ रिलेशंस क्यों अच्छे नहीं हैं, तो तुम तिलमिला जाती हो। शोहेब की मम्मी एक अच्छी दादी नहीं है, उनको रूहान के साथ कोई लगाव ही नहीं है। तो सबा जो है वो लेडी ही नहीं है भाई, वो तो कनिंग औरत है, वो तो ऐसी औरत है जिसने ये किया है, बहुत बुरा किया है। और उसके साथ साथ नहीं गई, अपने ननिहाल में विजिट तक नहीं किया, बिकॉज इसको घुसने नहीं मिला गाइस। मुझे तो ये भी पता चला है, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे ये बताया है कि इसको घुसने नहीं दिया ननिहाल में, बिकॉज इस आप अपनी लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेटेड और इतनी ज़्यादा हताश क्यों है, बिकॉज आपकी हर एक बात सारी लिमिट क्रॉस कर जाओगे और उनके ऊपर इस तरीके की बातें यूज़ करोगे, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करोगे। क्या वो ये डिजर्व करती हैं? क्या उन्होंने आपसे पैसे लिए थे या आप लोगों ने उनको किराए पे रखा हुआ है? क्या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हक आप लोगों का है तो आप लोग कुछ भी गंदगी लिख सकते हो, बोल सकते हो। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ चुका हूँ फिर से नेवली चाची के ऊपर एक नया वीडियो लेके, बिकॉज उसकी हरकतें जो है दिन ब दिन इतनी ज़्यादा गिरती जा रही हैं कि मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है कि उसमें मैं रेगुलर बात करूँ, बिकॉज उनको लगता है कि हम सामने वाले को पॉइंट आउट करेंगे तो चलेगा, लेकिन उन्हें कोई पॉइंट आउट करे तो वो ले नहीं पाती है। तो सबसे पहले तो गाइस आप ये क्लिप देखिए। क्या बोले चालू लोग हमेशा सच कह रहे हैं। तुमने हिजाब तो कर लिया, थोड़ा सीना भी छुपा लो। अम्मी सीना मेरा बिल्कुल नहीं है, अम्मी मैं आपसे कसम खाती हूँ ये सीना नहीं है बिल्कुल भी। क्या है ये पसीना है। अरे अल्लाह, चालू हम कह रहे हैं देखो, सीना एक तो छुपाती नहीं हो, ऊपर से अंदर से भी कुछ नहीं पहनती हो, बिल्कुल हलड़ भड़ल करते पूरे ब्लॉग बनाती रहती। ऐसा नहीं है अम्मी। गंदी बात है, हम ये कह रहे हैं अगर तुम इस्लाम के नाम पे ब्लॉग बना रही हो थोड़ा एहतराम करो। तो गाइज मैं इसी क्लिप की बात कर रहा हूँ। देखिए उन्होंने कितनी ज़्यादा वल्गैरिटी फैलाई है और वो उसका डबल मीनिंग में बात करने का तरीका देखिए। कुछ लोगों को ये कैसे सोफिस्टिकेटेड लग सकती है, मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ। मतलब कोई लेडी इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रही है किसी और लेडी के ऊपर, आप 10 बार वो रिपीट करके क्लिप देखिए, आप कहीं से भी उसमें एंजॉय नहीं करोगे, आप सिर्फ उसमें शर्मिंदा होगे कि ये ऐसी औरत के सब्सक्राइबर्स कैसे इसको एंजॉय करते हैं और कैसे झेलते हैं। मतलब इतनी गंदगी अदर लेवल पे आप ले जा रहे हो इस गंदगी को, और उसके बाद आपका हस्बैंड और आप मिलके किसी लड़की की बॉडी शेमिंग कर रहे हो, उसके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हो और उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हो। इसे कहते हैं वल्गैरिटी, थर्ड क्लास, लिमिटलेस जाना और घटियापन की हदें पार कर देना। उसके बाद ऐसे लोग बात करते हैं दूसरों के अफेयर के बारे में कि इन लोगों ने 7 साल अफेयर चलाया। आज उनका वीडियो आया था नेवली चाची जी का, और वो कहती है इसमें कि उसने 7 साल अफेयर चलाया और इसमें उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसे लगता है। तो तुम्हारे भी अफेयर के जो चर्चे हैं ना, तुम्हारी सब्सक्राइबर हैं जो मेरे पास आके डीएम कर रहे हैं कि हम लोग नेवली जी का ब्लॉग देखते थे, हम उन्हें पसंद करते थे, लेकिन जैसे ही हमें पता चला उनका ट्रू फेस क्या है, उनका ट्रू कलर्स क्या है, तो हम लोगों ने उनका ब्लॉग देखना छोड़ दिया। वो सबसे पहले तो गाइस इतनी ज़्यादा झूठी और मक्कार किस्म की औरत है जो मैंने आज तक ऐसी लेडी नहीं देखी, जो सामने वाले के ऊपर पॉइंट आउट करती है हर एक चीज़ को लेकर, लेकिन खुद के ऊपर वो चीज़ करना भूल गई है शायद, या तो वो खुद को आईने में देखना ही भूल चुकी है। क्योंकि जिस हिसाब से ये सबा के लिए हमेशा बोलती रहती हैं कि सबा ने इतने अफेयर चलाए, दीपिका ने इतने अफेयर चलाए, ये किया, तो मैं आपको बता दूं गाइस, ये इसके बारे में मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ये चीज़ बताई है कि ये लेडी ओयो में जाया करती थी फैजी के साथ, बिकॉज उसके घर वालों को ये रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल नहीं था और इन लोगों ने काफ़ी बार ओयो बुक किया। अब वो किस लिए बुक किया ये जाने, इसका हस्बैंड जाने, लेकिन अगर खुद की चादर में दाग होते हैं ना, तो दूसरों के चादर में हम लोगों को दाग हैं कि नहीं ये देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो तो एक हैप्पीली मैरिड कपल सामने से दिखता है, लेकिन आप दोनों हस्बैंड वाइफ का तो बॉन्ड कहीं से कहीं तक नहीं दिखता है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सामने वाले कपल को बुरा दिखाने की कोशिश करी है कि दीपिका एंड शोहेब का ब्लॉग जो आता है उसमें सारी बॉन्ड फेक है, सिर्फ ब्लॉग के लिए। शोहेब एक अच्छा बाप नहीं है, शोहेब का पापा एक अच्छा दादा नहीं है, शोहेब की मम्मी एक अच्छी दादी नहीं है, उनको रूहान के साथ कोई लगाव ही नहीं है।
ये सारी चीज़ डिसाइड करने वाली कौन है? नेवली चाची, जिनकी खुद की नानी उनसे रिश्ता तोड़ चुकी है, क्योंकि वो सिर्फ समझ चुकी है वो अच्छी तरीके से कि सही कौन है, गलत कौन है। और सही कौन है? सबा सही है, एंड दीपिका सही है, शोहेब सही है, सनी भी बहुत अच्छा लड़का है गाइज। उसने कभी भी, मैंने नहीं देखा उसके ऊपर जितने भी इस लोगों ने एलिगेशंस लगाए हुए हैं कि वो एक छपरी है और उसको सिर्फ पैसा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। आप उसको अच्छी तरीके से अगर जानते हैं, जो मौधा के हैं, वो मेरे को कमेंट करके बता रहे थे कि वो बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। वो इस तरीके का लड़का है नहीं जिस तरीके की बातें नेहा जी उनके बारे में फैला रही हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत गलत लगती है कि आप दूर बैठे बैठे अपने देश से बाहर उन जैसे लोगों के लिए बस गटर माउथ उगलती रहती हैं दिन भर रात भर, और आप यही प्लान करती रही हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्या खुलासा करें। बिकॉज आपने हर एक पॉडकास्ट का नाम रखा है खुलासा। मतलब अगर मैं खुलासा करूं कि तुम्हारी शादी के पहले अफेयर्स थे और तुम्हारी शादी किस कंडीशन में हुई है और तुम्हारे रिलेटिव्स तुमसे क्यों बात नहीं करते हैं, तुम्हारे मामाओं के साथ रिलेशंस क्यों अच्छे नहीं हैं, तो तुम तिलमिला जाती हो। बिकॉज अगर कोई खुद पे आती है चीज़ तो वो चीज़ सामने वाले को हजम नहीं होती है, लेकिन सामने वाले के लिए आप कंटिन्यूसली गंद बकवास बक सकते हैं। इसी के साथ गाइस आप ये सेकंड क्लिप देखिए। गुलगुले खा के गुलगुले हो जाएंगे। लेकिन चालू, हमें एक चीज़ की शिकायत है, तुम क्यों फालतू में भाई भाभी से लड़ना चाहती हो? अभी उसने अपना गोटे का सूट दिखाया है, किसका? गोल्डन गोटे का, चमकीले गोटे का हमें सूट लगा दिखाया। भाई के मतलब क्या बोल रही ये हैं? भाभी इतना ना भाभी के बना रही गोटे? है। तो गाइस आपने देखा, ये वल्गैरिटी की हद पार करने वाली लेडी है, जिसने सिर्फ लाइफ में वल्गैरिटी ही फैलानी है। सामने वाले के लिए बोलना है कि ये औरत ऐसी है, इसने 10 अफेयर चलाए, इसने यहाँ शादी करी, उसने वो धर्म चेंज किया, लेकिन खुद ये कितनी अच्छी है, सोफिस्टिकेटेड लेडी है। इसके आपने ब्लॉग में लैंग्वेज से ही देख सकते हो। जो लेडी अपने हस्बैंड के साथ बैठ के इस तरीके की लैंग्वेज किसी और लेडी, किसी और के लिए यूज़ कर सकती है, तो वो लेडी किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकती है। जो सब्सक्राइबर्स उसके सगे बन रहे हैं ना आज, कि बहुत मज़ा आया, हम लोग तो हंस हंस के गिर गए, वेरी गुड नेवली चाची, वेरी गुड, उनके ऊपर यही सेम अगर ये चीज़ बोल दे तो आप लोग कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे? आपके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में अगर ये बोल दे कि तुम दिखाती हो, थोड़ा कम दिखाया करो, तो आप लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? पढ़े लिखे जाहिल जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं, सॉरी टू से, वो इस चीज़ पे अगर तारीफ करते हैं ऐसी वीडियोस पे, तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को खुद पे कि चलो आप लोगों को कोई पसंद नहीं है। मैं सबा की बात कर रहा हूँ, दीपिका की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वो लेडीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक आप उसको बोलोगे ना किसी भी चीज़ के बारे में, कि आप लोग सारी लिमिट क्रॉस कर जाओगे और उनके ऊपर इस तरीके की बातें यूज़ करोगे, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करोगे। क्या वो ये डिज़र्व करती हैं? क्या उन्होंने आपसे पैसे लिए थे, या आप लोगों ने उनको किराए पे रखा हुआ है, या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हक आप लोगों का है? तो आप लोग कुछ भी गंदगी लिख सकते हो, बोल सकते हो, और किस तरीके के भी गंदे गंदे पॉडकास्ट बना सकते हो। एक लैंग्वेज का दायरा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो ये लोग नहीं करते हैं, और नेवली चाची तो स्पेशली नहीं करती है। और कॉफ़ी बेन का तो मैं छोड़ ही देता हूँ, बिकॉज वो भी वल्गर औरत है, लेकिन वो मैं कहूँगा इस लिमिट तक नहीं जाती जिस लिमिट तक ये जाती है। उसने भी सबा के बॉडी पार्ट्स के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करी हैं। उसने भी उसको हमेशा ही गलत नामों से बुलाया है, जैसे भैंसू आपी, और भी बहुत ही गंदे गंदे नाम। उनकी मॉम को भी उसने ड्रैग किया इन सब चीज़ों में। लेकिन नेवली कैरेक्टर को लेके जिस तरीके की गंदी बातें करती है, वैसे बॉडी पार्ट्स के बारे में किस तरीके से प्रोनाउंस करके वो नाम रखती है, शेम ऑन यू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक लेडी हो, धब्बा हो तुम एक लेडी के नाम पे, बिकॉज तुम सामने वाली लेडी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, तो तुम किसकी रिस्पेक्ट करोगी? इसीलिए तुम्हारे रिलेशंस कभी अच्छे होंगे नहीं, बिकॉज तुमने कभी किसी की रिस्पेक्ट करी नहीं। क्यों हमेशा खुलासे के नाम पे पकड़ लिया जाता है रिजा रेहान को, खुलासे के नाम पे पकड़ लिया जाता है उनके माँ बाप को? क्यों हमेशा एक ही बात बतानी है कि उनके घर में जो उनकी मॉम है वो मेड है, रिजा जो है वो बाई है। रिजा अगर 10,000 में बाई का काम करेगी तो सबा उससे सेटिस्फाई रहेगी। मतलब किस खुशी में आप डिसाइड करने वाली हो ये सारी चीज़ें? आप अपने घर में कौन सी बाई हो ये भी बता दीजिए। क्या आप अपने घर का काम नहीं करती, या आपके घर में तो कोई रिलेटिव है ही नहीं? बिकॉज तुम जैसी लेडी हो, तुम अपने घर में रिलेटिव टिकने भी नहीं दोगी, साफ पता चलता है मुझे तुम्हारी हरकतों से। एंड तुम्हारा हस्बैंड जो वेला है, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो हर चीज़ में सबा बन के आ जाता है, दीपिका बन के आ जाता है। क्या उसे कभी शर्म आती है इस चीज़ के ऊपर कि वो एक लेडी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है? आप लोगों के हिसाब से सबा जो है वो लेडी ही नहीं है भाई, वो तो कनिंग औरत है। वो तो ऐसी औरत है जिसने ये किया है, बहुत बुरा किया है। और उसके सास ससुर के बारे में डिसाइड करने वाली ये आई है नई नेवली चाची जी हमारी। ये बताएंगे कि उसके सास ससुर कितने दुखी हैं। अरे उनके चेहरे से दुख झलकता है
क्यों मैडम, तुम्हें आके क्या पर्सनली कॉल किया था उन्होंने कि मेरे चेहरे से देख लीजिए कितना दुख झलक रहा है? नहीं। सबा कितनी अच्छी है आज उसने अपने ब्लॉग में खास साबित कर दिया है गाइस। सबा ने अपने ही सास ससुर के लिए कि वो अच्छे से कंफर्टेबली रुक पाए, बाजू वाला फ्लैट भी गाइस उसने खरीद लिया है। किस लिए? क्योंकि वो घर बड़ा करना चाहती है अपने इन लॉज के लिए, कि वो आए तो उनके पास अलग एक सेपरेट कमरा हो जहाँ पे वो अच्छे से सो पाएँ, चैन से रह पाएँ। क्योंकि नेवली जैसे लोग जो होते हैं ना, उन्हें एक सेकंड नहीं लगता है सामने वालों के लिए बुराई करने में और इस बात को प्रूफ करने में कि देखो सबा तो अपने बेडरूम में सो रही है लेकिन सास ससुर देखो नीचे गद्दे पे सुला रहे हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं बताएगी कि उसके सास ससुर खुद ही बोलते हैं कि हम लोग नीचे कंफर्टेबल हैं, हम लोग को बेड नहीं चाहिए। ये चीज़ वो नहीं बताएगी। वो कहती है कि वो लोग सबा से डरते हैं, उनके चेहरे पे खौफ दिख रहा है। अरे कौन सा खौफ दिख रहा है तुम्हें उनके चेहरे पे? हाँ, तुम्हें ऐसा खौफ दिख रहा है, मेरे ख्याल से खौफ उनके नहीं तुम्हारे चेहरे पे ज़्यादा है कि सबा इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे होती जा रही है। हम लोग तो इतनी बुराई कर रहे हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके सब्सक्राइबर्स भी कम हो जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा यार। उसके तो बढ़ते ही जा रहे हैं सब्सक्राइबर्स, वो तो बढ़ाती जा रही है चीज़ें। मतलब आपके पास जब बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता है तो आप आ जाते हो रिलीजन पे कि वो सब अल्लाह अल्लाह नाम पे करती है, दिखावा करती है। कैसे लेडीज़ हो यार आप लोग, कैसी लेडीज़ हो कि दूसरी लेडी को गिराने के लिए उसके इन लॉज को भी यूज़ कर रहे हो कि उसके इन लॉज उससे खुश नहीं है, वो अपने इन लॉज के बारे में बुराई करती है, अपने इन लॉज को घर में नहीं रखना चाहती है, इसलिए वो अभी तक उनको नीचे सुला रही है। कैसी कैसी बातें हैं ये। अभी तो मुंह तोड़ जवाब मिल गया तुम लोगों को सबा से कि वो इन लॉज को कितना पसंद करती है। उसने इतनी ज़्यादा खुशी दिखाई इस चीज़ पे, और गुड न्यूज़ की बात कर रही थी वो यही थी कि उन लोगों ने एक और फ्लैट ले लिया है अपने घर के बाजू वाला, जिससे वो अपने ही घर को बड़ा कर सकते हैं, जैसे दीपिका ने बड़ा किया हुआ है। और उसने किस लिए किया है? अपने इन लॉज की वजह से। उसने ये भी मेंशन किया इस चीज़ में कि उसने ये भी मेंशन किया गाइस इस चीज़ में कि वो इस चीज़ को नहीं करना चाहती थी, वो लेना नहीं चाहती थी, बजट के बाहर चीज़ें चली जा रही थी। उसके बावजूद उसने क्यों किया ये चीज़? बिकॉज वो चाहती थी कि उसके इन लॉज जब भी बॉम्बे आएँ तो वो बहुत कंफर्टेबली रह पाएँ, इसीलिए उसने ये सारी चीज़ें करी। लेकिन इस चीज़ को कभी भी पॉइंट आउट हाईलाइट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट नहीं है उस चीज़ को नेगेटिव बना के हाईलाइट करते हैं ये थर्ड क्लास लोग। नेगेटिव बनाना भी एक तरह का मेरे को लगता है कि चलो तुम लोग उस हद तक जाते हो, समझ में आता है, लेकिन इतनी वल्गर लैंग्वेज, इतनी ज़्यादा घटिया लैंग्वेज, मतलब अपनी लैंग्वेज पर लगाम ही नहीं है बंदे को और बंदी को। दोनों हस्बैंड वाइफ इतने ज़्यादा थर्ड क्लास, और ऐसे लोग बनते हैं सोफिस्टिकेटेड। कहाँ से सोफिस्टिकेटेड हैं? उनके सब्सक्राइबर्स उन्हें मैसेज करके कमेंट करके ये बोलते हैं, नेवली चाची जी, फैजी चाचा जी, आप लोग ना प्लीज़ ज़्यादा इंग्लिश में बात मत कीजिए, एब्राहिम्स को समझ में नहीं आएगी। तुम लोगों को इंग्लिश सीखने के बाद अगर इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ रही है तो लालत है तुम लोगों की इंग्लिश पे। बिकॉज जिस तरीके की तुम लोगों की लैंग्वेज है, मेरे को शर्म आ गई लिटरली। आप किसी लेडी की बॉडी पार्ट्स के बारे में इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो? लिटरली सो बैड। मतलब तुम लोग किस लेवल तक गिरे हुए लोग हो, किस लेवल तक। तुम लोगों के लिए मैं सोचता हूँ कि मुझे पर्सनल नहीं जाना है, मुझे पर्सनल जाना नहीं है, लेकिन तुम लोग इतना ज़्यादा किसी की लाइफ में पर्सनली घुसे हुए हो तो तुम लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम लोग बच के निकल जाओगे? तुम लोग एक्सपोज के नाम पे गंदी वीडियोस बना के उसमें अश्लील लैंग्वेज का यूज़ करते हो और तुम लोग को लगता है हमने बहुत बड़ा एक्सपोज कर दिया है। इस चीज़ पे आपको लिटरली शर्म आनी चाहिए एंड शेम ऑन यू। और साथ में जितने भी हेटर्स हैं, मैं बता देना चाहूँगा उनकी भी लैंग्वेज कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन नेवली चाची इस चीज़ में रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और वो विजेता बन चुकी है। ट्रॉफी इन्हीं को मिलेगी। भाई आप लोगों को पता होगा रिजा और रेहान के डैड आए हुए थे, जिसपे जो नेवली चाची ने बहुत सारी बातें करी कि रेहान मिल नहीं सकता था, ये वो, उनकी जो भी पर्सनल रीजंस रहे होंगे, हम उस पर नहीं जाते। आगे की बात मैं ये करता हूँ गाइस कि उनका कहना था कि रिजा को शर्म आनी चाहिए कि वो इतने पैसे जोड़ के सबा को गिफ्ट देती है। क्या उसने अपने माँ बाप को कभी गिफ्ट दिया है? तो ये चीज़ पे मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, उनके मॉम डैड को उनके बच्चों ने हमेशा स्पेशल फील करवाया है। ये चीज़ नहीं, गिफ्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है। गिफ्ट देने का एक शौक होता है कि सबा को उन्होंने गिफ्ट दे दिया बिकॉज उनका बर्थडे था और बर्थडे पे उन्होंने कुछ नहीं दिया था, तो उसका शौक था कि कुछ दे। मेहर एंड रिजा ने दोनों ने मिला के उनको एक गिफ्ट दिया, लेकिन इस चीज़ को नेवली चाची बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो वहाँ पे वो ले गई सीधा उनके मॉम डैड के ऊपर।
तो डैड से रिजा ने बात भी नहीं करी। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की झूठी अफवाहें नेवली चाची जी फैला रही हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा गाइस कि रिजा अपने डैड के साथ हमेशा बात करती रहती है, वीडियो कॉल्स पे भी बात करती है। उस समय ज़रूरी नहीं है कि व्लॉग बन रहा हो, वो तो इस टाइम पे मैंने देख लिया, वो भी सबा ने दिखाया नहीं था, वो बात कर रही थी एंड सबा अपना शूट कर रही थी। तो ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई है नेचुरली, ना कि स्पेशली जाके रिकॉर्ड करी है। जैसे कि ये बोलती है कि अब रिजा बोलना इसमें तुम ब्लॉग में कि तुम 3 दिन से पढ़ रही हो। तो इन जैसे लोगों को लगता है कि हर चीज़ रिकॉर्डेड है, हर चीज़ प्री प्लान्ड है। बस ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। तो क्यों अपने माँ बाप से किसी की बॉन्डिंग क्या नहीं होगी? क्या अपने माँ बाप से कोई इंसान बात करना पसंद नहीं करेगा या उनको क्या इग्नोर करेगा? माँ बाप सबसे ऊपर होते हैं कि क्या बच्चों को समझाने की ज़रूरत है? लेकिन इन जैसे लोग जो खुद इंडिया छोड़ के दूसरे देश में बस जाते हैं, अपने माँ बाप से सालों सालों में एक बार मिलते हैं, इन जैसे लोग बताएंगे कि माँ बाप के साथ कैसे रहना है, माँ बाप के साथ कैसे प्यार करना है, माँ बाप को कैसे बात करनी है। जो खुद लोग अपने बूढ़े माँ बाप को साथ में नहीं रखते हैं, न वो लोग मिलने जाते हैं। अपनी बूढ़ी नानी को तक ये औरत मिलने नहीं गई, अपनी ननिहाल में विजिट तक नहीं किया, बिकॉज इसको घुसने नहीं मिला गाइस। मुझे तो ये भी पता चला है, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे ये बताया है कि इसको घुसने नहीं दिया ननिहाल में, बिकॉज इसने जिस तरीके की हरकतें करी हुई थी, उनकी नानी वालों की पूरी फैमिली को पता चल चुका है कि ये किस लेवल की गिरी हुई औरत है और इसने क्या क्या गंदगी मचाई है अगेंस्ट सबा, अगेंस्ट इब्राहिम फैमिली। तो उन लोगों ने इसको घुसने भी नहीं दिया और मुझे तो लगता है बहुत अच्छा किया, क्योंकि हर जगह गई, उसके बावजूद ये अपनी नानी के घर नहीं जा पाई। उसके बाद भी किस मुंह से बात करती है दूसरों की फैमिली रिलेशंस पे, दूसरों की अपब्रिंगिंग पे, दूसरों के रिलेशनशिप्स पे, जबकि खुद के रिलेशनशिप्स में मजबूत नहीं रह पाई है। उसके बावजूद ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ हक ही नहीं है कि तुम लोग इस तरीके की बातें करो किसी और के रिलेशनशिप्स में। शर्म आनी चाहिए, बिकॉज तुम लोगों ने हदें पार कर दी हैं किसी लेडी की। मेरे बार बार माइंड में वो चीज़ आती है कि इसने कैसे उसका बॉडी शेप का, बॉडी पार्ट्स का वल्गैरिटी के साथ मजाक उड़ाया। उसके हस्बैंड ने इस चीज़ के बारे में बोला, शोहेब के ऊपर किस तरीके की वल्गर बात करी, और इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। आपस में इतने कंफर्टेबल हस्बैंड वाइफ है कि सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करते हैं और इनको शर्म भी महसूस नहीं होती है। भाई बहुत बड़ी बात है ये। सेकेंडली गाइस, ये बात उठाती है कि क्या तुम दोनों हस्बैंड वाइफ, वो सबा और सनी के लिए बोलती है कि क्या तुम लोगों को आपस में ट्रस्ट नहीं है जो एक दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं कर पाते? तो सबा क्यों हमेशा अपने नाम पे ही प्रॉपर्टी लेती है, क्यों सनी के नाम पे नहीं लेती है? क्या तुम लोगों को आपस में ट्रस्ट नहीं है? और सनी के तो कार्ड्स भी वो तब बिल का पे। तो गाइस इस चीज़ का जवाब आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो कि सबा जो अर्निंग करती है वो अपने अकाउंट से करती है, एंड कभी भी कहीं पे भी प्रॉपर्टी जब बाय करते हो तो लेडीज़ के नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर वगैरह में काफ़ी अगर होती है तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और अच्छा भी रहता है कि वो लेडीज़ के नाम पे जब प्रॉपर्टी होती है। तो इस चीज़ के ऊपर जब आप लोग कमेंटबाजी करती हैं कि क्यों तुम लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है, तो क्या आपने कितनी प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं और आपने इस चीज़ का क्या खुलासा किया है कि कितनी आपके नाम पे हैं और कितनी आपके हस्बैंड के नाम पे हैं? क्या आप ये चीज़ बताई है कभी, या आप लोगों से कभी चीज़ पूछी गई है? जब आप लोगों से इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन आंसर नहीं किया गया है तो आप कौन होते हो इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन आंसर करने वाले कि उसने अपने हस्बैंड के नाम पे कितनी प्रॉपर्टीज़ करी हुई है और कितनी प्रॉपर्टीज़ नहीं करी हुई है? और ले दे के बाद जब आ जाती है उसके रिजा के ऊपर और उसकी पढ़ाई के ऊपर, क्यों भाई तुम लोगों को क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन है? क्योंकि तुम टीचर हो तो क्या इसीलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन है कि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? तो सॉरी टू से, बस तुम जैसे टीचर उन लोगों को नहीं चाहिए और ना तुम जैसे टीचर्स की एडवाइस चाहिए, बिकॉज तुम लोग अपनी लाइफ में सॉर्टेड नहीं हो, इतनी ज़्यादा जेलेसी रखते हो तो तुम लोग क्या ही बच्चों को पढ़ाओगे। तो मैं बता दूँ, ये लोग बोलते हैं कि चिड़ियाघर बना के रखा है तो कहाँ पर वो बच्चा पढ़ पाएगा। उसे चिड़ियाघर नहीं कहते हैं, उसे फैमिली कहते हैं। और फैमिली में हर जगह पे हर टाइप के लोग होते हैं। अगर बड़ी फैमिलीज होती हैं, मुंबई में तो चौल में एक रूम में 10-10 लोग भी रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स। तो क्या उनके घर के बच्चे क्या पढ़ाई नहीं करते? उनके घर के बच्चे कभी कुछ बन नहीं पाते? तुम कहना क्या चाहती हो? बड़ी फैमिलीज हो तो तुम जैसे करना चाहिए, जाके दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए और अपने माँ बाप को एक जगह पे फेंक देना चाहिए। क्या तुम ये बताना चाहती हो लोगों को, या ये अपना तुम मैसेज देना चाहती हो लोगों को? बिकॉज तुम तो अपना दोहा में तुमने अपना हस्बैंड वाइफ का जो भी तुम लोगों ने सेटल कर लिया, लेकिन यहाँ का क्या? जो तुम्हारे मौधा में खुद के पेरेंट्स हैं, तुम्हारे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, तुम उनके ऊपर तो तुम ध्यान तक नहीं देते। तुमको आधे से ज़्यादा टाइम लगता है कि वीडियो बनानी है और अपलोड करनी है, उस पर तुम लोग का ज़्यादा फोकस रहता है।
क्या तुम लोगों ने कभी ये फोकस किया कि वो लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? बिकॉज तुम लोगों के हिसाब से तो सामने वाला अपनी फैमिली को अच्छे से ट्रीट ही नहीं करता, लेकिन आप लोग हर चीज़ में एक्सलेंट हो। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारा करते नेवली चाची। बिकॉज अगर आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखती होती, आप उनका टेक केयर करती होती, तो आपको हक था कि किसी और के पेरेंट्स के ऊपर या किसी और के पेरेंट्स के बच्चों के ऊपर आप कमेंट्स कर सकती थी। लेकिन जब आप खुद ही अलग रहती हैं, खुद ही अकेली रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो आप किस मुंह से आ जाती हैं मुंह उठा के बोलने कि सनी के पेरेंट्स गांव में अकेले रहते हैं? तुम्हारे खुद के हस्बैंड के पेरेंट्स भी तो गांव में अकेले ही रहते हैं, उनको कौन पूछता है? तुम्हारे खुद के माँ बाप भी तो अकेले रहते हैं, उनको कौन पूछता है? तो तुम जैसे लोग आ जाते हैं मुंह उठा के ये बोलने कि सन्नी के पेरेंट्स अकेले रहते हैं, उनके चेहरे पे आपको मासूमियत दिखेगी, उनके चेहरे पे डर दिखता है। अरे कौन सा डर दिखता है तुमको? सो गाइस, नेवली चाची के हिसाब से लोग घाटे में हैं क्योंकि सबा को ही सिर्फ गुड न्यूज़ मिल रही है। तो इसमें घाटे में लोग हैं। मतलब वो अपनी खुशी अगर अपनी ब्लॉगिंग के ज़रिए शेयर कर रही है लोगों के साथ, तो लोग इसमें घाटे में हैं। अरे खुशी तो तुम्हें ही मिल रही है, लोग तो क्यों घाटे में है भाई? घाटे में तो तुम हो कि तुम इतना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हो, इतना ज़्यादा उनके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलने के बावजूद देखो ना सबा घर पे घर कैसे लिए जा रही है। तो घाटे में तो तुम हुई ना। घाटे में लोग क्यों हुए? क्या लोगों से पैसे लेके उन्होंने घर बनवाए क्या अपने? वो लोगों का काम ये भी नहीं है कि उन लोगों को यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन लेना पड़े उसके बाद सबा का वीडियो चलता हो। यूट्यूब फ्री है, फ्री टू वॉच है, जिसको देखना है वो देखता है, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखता है। उसके बावजूद अगर सबा अपने घर बना रही है तो घाटे में तो तुम हो। बिकॉज तुम्हारे अंदर जितनी जेलेसी और जलन निकलती जा रही है इस चीज़ को लेके कि यार मैं इतना ज़्यादा गंदा बोलती हूँ फिर भी लोग क्यों नहीं बंद कर रहे देखना, क्योंकि पॉजिटिविटी लोगों को वहाँ से फील हो जाती है। नेगेटिव लेडी तुम हो, वो फ़ायदा हो रहा है और लोगों का घाटा नहीं, लोगों को खुशी हो रही है। बिकॉज उनको जिसने भी सब्सक्राइब किया है वो खुशी होती होगी उनको देख के कि हमने जिसको सब्सक्राइब किया है वो लाइफ में कहाँ से कहाँ जा रहा है, और वो मोटिवेट भी होते होंगे लोग उससे कि यार अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर किसी को ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी हो तो वो भी स्टार्ट करके ज़रूर ये चीज़ें कर सकता है। और ये नेवली चाची आपको इन्फ्लुएंस करती है ना, कोई आपको क्यों देखेगा इसके हिसाब से? तो कोई किसी को भी क्यों देखता है? आप जब एक चीज़ स्टार्ट करोगे और डेली वो चीज़ करोगे तो आप लोगों को लोग ज़रूर देखेंगे। आपकी डेडिकेशन, आप में इंटरेस्ट तब लेंगे जब आप कुछ इंटरेस्टिंग दिखाओगे। अब मैं सबा की बात कर लूँ तो वो अपना जो घर दिखाती हैं एंड अपना घर का हंसी खुशी का माहौल दिखाती हैं, पूरी फैमिली एकजुट होती है, हंसी मजाक सब करती हैं, तो लोगों को इंटरेस्ट होता है देखने में, यार कितनी अच्छी फैमिली है, कितनी अच्छे से रहते हैं ये लोग। और यहीं पे नेवली चाची वो क्या करती है? सिर्फ बिचिंग करती है, नेगेटिव बोलती है, और वल्गैरिटी तो उसका टॉप क्लास अब हो गया है, वो तो पहले करती है। तो लोगों को देखने में मज़ा आती होगी यार, इतने वल्गर लोगों को भी देखने में लोगों को मज़ा आएगी ही। थोड़े दिन के लिए एंटरटेनमेंट देखेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे, कोई नहीं। लेकिन ये लोगों का ब्लॉग रिपीट टेलीकास्ट देखता होगा, सबा के ब्लॉग्स रिपीट देखे जाते हैं। नेवली चाची जी आप लोगों को सिर्फ एक बार सुना जाता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंसर। अच्छा इन्फ्लुएंसर को लोग याद रखते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसर को लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ देखना पसंद करते हैं, वो भी एंटरटेनमेंट के लिए। ना कि वो अपने फैमिली को दिखा सकते हैं ये चीज़, ना अपने बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं इससे, और ना ही खुद कुछ सीख सकते हैं। एटलीस्ट सबा के ब्लॉग में लोग ये तो देखते हैं फैमिली साथ में कैसे रहती है इस टाइम पे भी। मतलब आपस में ही पूरी सोसाइटी में उन्होंने सारे घर लिए हुए हैं, सारी फैमिली मिलजुल के रहती है, उनकी खालाएँ आ जाती हैं, नानी आ जाती हैं, सब कितनी हंसी खुशी से रहते हैं। लेकिन तुम लोगों की फैमिली में तो कभी कुछ देखने को ऐसा मिला ही नहीं। तुम लोग जब 2 दिन के लिए मौदा गए तो तुम लोग तो अपने खुद के घर तक नहीं गए, अपनी नानी के घर तक नहीं गए, तो तुम जैसे लोग क्या रिश्ते समझेंगे? गाइस, काश इस लेडी ने कभी लाइफ में खुद का कुछ किया होता, अचीव नहीं कर पाई, एटलीस्ट कुछ मेहनत ही करी होती, लेकिन वो भी इससे नहीं हुई। बिकॉज वहाँ पे दोहा में हो या कहीं भी पढ़ाना लिखाना, टीचर्स एक नॉर्मल होती है, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती। ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करती नहीं है। दीपिका एक एक्ट्रेस थी, उसके बावजूद उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये बहुत बड़ा स्टेप है। बिकॉज उस बिजनेस में आपको अच्छे रिव्यूज़ बुरे रिव्यूज़ दोनों आते हैं, लेकिन जब वो किसी से इन्फ्लुएंस होके ना आए तब। ये लोग क्या करते हैं ना गाइस, अब वो लेडी आगे बढ़ रही है, अपनी मेहनत कर रही है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया उसने, अपने पैसे लगा के जो भी कर रही है, तो वो जो भी वर्थ होगा सामान का वो अपने हिसाब से उस चीज़ का लगाएगी या थोड़ा बहुत और ज़्यादा लेगी, ये उसका हक बनता है। लेकिन पब्लिक का क्या बनता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको, पब्लिक को वो चीज़ बाय करनी है नहीं करनी है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ।
लेकिन नेवली चाची इन्फ्लुएंस करती है कि वो ज़्यादा महंगा देती है, आप लोगों को चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, वैसी चीज़ तो मीशो पे भी मिल जाती है। ये क्या होता है? नेगेटिव इन्फ्लुएंस करना। मतलब आप खुद तो कुछ कर नहीं रहे, आपके पास तो कुछ ऐसा सेंस है नहीं, दिमाग है नहीं कि आप ऐसी चीज़ें सेल कर पाएँ या बिजनेस कर पाएँ या कुछ अच्छी चीज़ें कर पाएँ लाइफ में। लेकिन जब दूसरा कर रहा है, उसका खराब कैसे करना है, आप वो चीज़ सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए लाइफ में आपका कुछ नहीं हुआ, आप वहीं की वहीं पड़ी हैं, वहीं की वहीं बैठी हैं। और आपका हस्बैंड वो भी इसी चीज़ में टाइम वेस्ट करेगा। आधे से ज़्यादा ब्लॉग में वो नाचता रहेगा। शोहेब की उसने इतनी गंदी घटिया एक्टिंग करी है, मतलब देख के मुझे लग रहा था कर क्या रहा है बंदा, इसको मिर्गी का दौरा आ रहा है क्या? लिटरली ऐसी हरकतें। और तुम जो पोस्ट कर रही हो उनके रील्स, और तुम उनके रील्स पे खुद के व्यूज़ कमा लेती हो, मतलब पैसा तो उन पे ही छाप रही हो ना। फिर नाटक करती हो कि हम लोग अपना पैसा डोनेट कर देते हैं। अगर डोनेट भी कर रही हो, जो तुम नहीं करती हो, अपने ऊपर ही खर्च करती हो, साफ समझ में आती है सारी चीज़ें मुझे। लेकिन अगर तुम डोनेट कर भी रही हो, मान लिया छोटा मोटा, तो भी तुम अपने नाम से नहीं कर रही, तो भी तुम उनकी कमाई डोनेट कर रही हो, तो तुम अच्छा काम ही कर रही हो। कमाओ भी उनसे, डोनेट भी उनका ही करो। इस दीपिका के लिए उसने जाते जाते एक बात करी कि जो लोग फालतू में हंसते हैं या हर चीज़ में हंसते हैं, या तो वो बहुत पागल होते हैं या अपनी लाइफ में खुश नहीं होते हैं, दुखी होते हैं। तो दीपिका के बारे में तो आप बाद में बात करना। आप बताइए, आप अपनी लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेटेड और इतनी ज़्यादा हताश क्यों हैं? बिकॉज आपकी हर एक बात में जब इब्राहिम फैमिली आ जाती है तो मुझे भी यही लगता है, मुझे आप लोगों के थ्योरी एक समझ में आती है, आप जैसे लोगों की, कि मैंने देखा है कि आप जैसे लोग जो हर एक चीज़ में, हर एक बुराई में सिर्फ एक ही फैमिली का नाम लेकर आते हैं, वो सामने वाले लोगों से काफ़ी जेलस होते हैं और वो चाहते हैं कि सामने वाली फैमिली जो अच्छा कर रही है वो कभी लाइफ में अच्छा ना करे, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छा करते जाते हैं और आप लोग जेलसी अपनी बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन में आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो आप लोग उनके खिलाफ झूठ बोलते हैं और आप लोगों को लगता है कि हम सच बता रहे हैं। और झूठ ऐसे टाइप के फैलाए जाते हैं कि उन लोगों की फैमिली में कैरेक्टर के ऊपर जाया जाता है। आप लोग उनके बारे में हर एक चीज़ कोशिश करते हैं कि नेगेटिव बोलते जाएं, जिससे पब्लिक इन्फ्लुएंस हो जाए। और काफ़ी हद तक जब आपसे पब्लिक इन्फ्लुएंस हो जाती है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं होते हैं, बिकॉज फिर भी वो सक्सेसफुल और होते जाते हैं, फ्लैट लेते हैं, कार लेते हैं, आप लोग की सारी चीज़ें देख के और सड़ते हैं, जलते हैं। तो आप जैसे लोगों को क्या नाम देना चाहिए और क्या होते हैं आप जैसे लोग, ये भी मुझे बताइएगा। या तो गाइज आप कमेंट करके बताइएगा इन जैसे लोगों को क्या नाम दिया जाता है। मेन बात तो मैं यही करने आया था कि इसकी वल्गैरिटी और इसकी गंदी लैंग्वेज का मुझे समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, बिकॉज इतनी ज़्यादा अश्लील लैंग्वेज जब ये यूज़ करती है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तो बहुत ही ख़राब लगता है सुनने में, और एक लेडी होके जब ये सारी चीज़ें यूज़ करती है तो और ख़राब लगता है। खैर, मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों से ऐसे लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज जिन लोगों ने इतने टाइम में कभी कुछ अच्छा किया नहीं या सुधरे नहीं, कोई अच्छी बात नहीं करी, तो अब क्या ही करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को जब भी वल्गैरिटी और गंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए मैं सुनूंगा, मैं डेफिनेटली इस पे बात करूंगा, बिकॉज मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है और मेरे को पूरा हक है, राइट है कि मैं कुछ भी किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, और जो मुझे सही नहीं लगेगा तो डेफिनेटली उस टॉपिक पे तो बात होगी ही होगी। तो गाइस, यही था मेरा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए और